दोस्तों अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है और आप चाहते हो घर बैठे एफडी करना यानी फिक्स डिपॉजिट करना, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं घर बैठे हुए। दोस्तों इसके लिए आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए करना क्या है, आपको सिंपल सा प्रोसेस है, उसको फॉलो करके जो है आप अपना फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं घर बैठे योनो एसबीआई के थ्रू। तो कैसे करते हैं, चलिए आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में योनो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और उसे रजिस्टर कर लेना है। अगर दोस्तों रजिस्टर करना नहीं आता है तो उसके लिए हमने वीडियो बना के रखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप वीडियो को देख के इसे कर सकते हैं। दोस्तों योनो एप्लीकेशन में सारे डिटेल सबमिट करने के बाद आपको सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आएगा, जहां दोस्तों आपको यहां पे जो है अपना एमपिन यहां पे एंटर कर लेना है। दोस्तों एमपिन एंटर करने के बाद अब आपके सामने जो एक नया सा इंटरफेस खुल के सामने आएगा, जो कि इस तरह का होगा। देन दोस्तों आपको यहां पे बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको एफडी करना है यानी फिक्स डिपॉजिट करना है। दोस्तों फिक्स डिपॉजिट करने के लिए आपको जो है डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देना है। देन दोस्तों डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने जो है यहाँ पे 5 ऑप्शन दिख रहे होंगे, जहाँ के डिपॉजिट यहाँ पे सब कुछ आपको अच्छे तरीके से दिख जाएगा। तो आपको यहाँ पे सब कुछ अच्छे से देखना है। एंड देन दोस्तों अगर आपने पहले से ही डिपॉजिट कर रखा होगा तो आपको जो है यहाँ पे जो है पूरा का पूरा दिखाएगा कि आपने कितना जो है अभी तक के डिपॉजिट करके रखा है। देन दोस्तों यहाँ पे जो है 1000 से लेके आपके पास जितना भी पैसे हैं आप उतना एफडी कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों मिनिमम 1000 रुपये का आप एफडी करोगे एंड देन उसके बाद एफडी जो है आपका 1000 से ऊपर आप कितना का भी कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे मिनिमम 1000 रुपये का एफडी करके यहाँ पे दिखाने वाले हैं। एंड देन दोस्तों उस एफडी को आप कैसे किस तरह से डाउनलोड भी कर सकते हैं, रिसिप्ट, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में आगे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो है कैलकुलेट नाउ के ऊपर क्लिक करके भी आप यहाँ पे जो है एफडी पूरा का पूरा कैलकुलेट कर सकते हो, कितना मंथली क्या है नहीं है वो सारा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड देन दोस्तों हम लोग बैक करके जो है यहाँ पे आपको चले जाना है। और दोस्तों अगर आपको डिपॉजिट करना है तो आपको सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक करके जो है यहाँ पे आपको जो है ओपन फिक्स डिपॉजिट जो है इस पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस प्रकार का जो है ऑप्शन शो हो जाएगा। यानी कि दोस्तों जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आप कितना पैसा जो है यहाँ पे एफडी करना चाहते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे पहले आपका जो बैंक में बैलेंस है वो आपको शो होगा। एंड देन दोस्तों यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे एंटर करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अमाउंट ऐड कर लेते हैं, यानी हम लोग यहाँ पे मिनिमम 1000 रुपया जो है ऐड कर लेते हैं। दोस्तों अमाउंट को ऐड करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो सबसे पहला रेगुलर फिक्स डिपॉजिट, टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट एंड ग्रीन रुपीज फिक्स डिपॉजिट। दोस्तों ये तीनों में सबसे बेस्ट जो होता है रेगुलर फिक्स डिपॉजिट, जो कि सबसे बेस्ट होता है। दोस्तों इसके बारे में जानने के लिए आप नो मोर पे क्लिक करके जो है इसके बारे में आप जान सकते हैं कि कितना है। जैसे कि मिनिमम डिपॉजिट पीरियड 7 दिन का होता है और जो है ये 10 साल तक के होता है, और मिनिमम 1000 रुपये से लेकर यानी जो 99 लाख तक के जो है आप कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एंड देन दोस्तों आपको जो है रेगुलर सेविंग अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको जो है नीचे में यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे दोस्तों देन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप उस पैसे को कितनों दिनों के लिए जो है एफडी करना चाहते हैं, यानी कि आप जो है कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, सब कुछ है। तो हम लोग यहाँ पे जो है यहाँ पे डेज पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर जो है आप व्यू इंटरेस्ट रेट पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कितना दिन में हमें कितने पैसे मिलेंगे। यानी कि दोस्तों अगर उस पैसे को हम 180 दिन से 210 दिन तक रखते हैं तो 5.10% का जो हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है। यानी दोस्तों सबसे अच्छा जो है यहाँ पे सब कुछ दिख जाएगा कि आपको कितने पैसे कितने दिन तक रखोगे तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट रेट दिख जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे जो है कोई भी एक रख लेते हैं, यानी कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे 7 से लेकर 45 दिन वाला रख लेते हैं, जिसका कि करीब करीब 3% का हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो हम लोग इस पे क्लिक कर लेते हैं। एंड देन दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे में नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आएगा, जहां की दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको मंथली चाहिए या क्वार्टरली चाहिए या हाफ क्वार्टरली या एट मैच्योरिटी। यानी कि इसमें होता है कि आपको मंथली जो है आपके अकाउंट पे वो क्रेडिट हो जाएंगे, जो भी आपका जो है पैसे आपको मिलेंगे, मतलब जो आपको बेनिफिट होंगे वो आपके अकाउंट पे ट्रांसफर कर दी जाएंगे। क्वार्टरली यानी कि सालाना हो जाएगा, हाफ ईयरली यानी कि हर 6 महीने पे, और एट मैच्योरिटी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है जितने पैसे जो आप जब भी निकालोगे तो सब कुछ आपका जो है एक साथ निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पे एट मैच्योरिटी पे क्लिक कर लेते हैं। एंड देन दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो हमको यहाँ पे शो हो जाएगा। मतलब हमने 1000 रुपये रखा था तो यहाँ पे सब कुछ मिला जुला के मुझे 1 रुपये का मिलेगा बेनिफिट।
तो हम लोग देन नीचे आपको जो है नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आएगा, जहां कि दोस्तों आपको बोला जाएगा कि 3 ऑप्शन यहां मिलेगा। पहला है ऑटो रिन्यूअल। ऑटो रिन्यूअल का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे कि मैंने 6 महीने के लिए पैसे को डिपॉजिट किया है, तो अपने आप से 6 महीना खत्म होने के बाद देन फिर से आपको 6 महीने के लिए रिन्यू हो जाएगा। दूसरा है क्रेडिट टू अमाउंट। देन दोस्तों क्रेडिट टू अमाउंट का मतलब है जो अमाउंट आपने लगाया था, यानी जो आपका जो है इंटरेस्ट छोड़ करके जो पैसा आपने प्रिंसिपल लगाया था वो आपके अकाउंट में चला आएगा। और दोस्तों तीसरा है जो आपका रिन्यू प्रिंसिपल एंड रीपे इंटरेस्ट, यानी कि जो दोस्तों आपका जो रिन्यू हो जाएगा प्रिंसिपल, यानी जितने पैसे आपने लगाया था वो आपको फिर से लग जाएगा और आपका जो इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो जो आप चाहते हो वो आपको यहाँ पे कर लेना है। मतलब हम लोग यहाँ पे क्रेडिट टू अमाउंट कर देते हैं एंड देन दोस्तों आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो है अगले पेज में जो है आपको भेज दिया जाएगा, जहां कि दोस्तों आपको नॉमिनी ऐड करने के लिए बोला जाएगा। यानी दोस्तों अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे ऐड नॉमिनी पे क्लिक करके और आपको नॉमिनी का डिटेल नीचे आपको एंटर कर देना है, यानी नॉमिनी का नेम, नॉमिनी के साथ रिलेशन क्या है, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ और नॉमिनी का एड्रेस, ये सब कुछ आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो नो नॉमिनी ऐड पे क्लिक करके जो है आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है एंड देन दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका पूरा का पूरा डिटेल शो हो जाएगा कि आपने कितने पैसे लगाया, कितना डेट को आपके पैसे निकलेंगे, आपके अमाउंट कितने बढ़ जाएंगे, कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा और दोस्तों क्या आपने इंटरेस्ट पे आउट लगाया है वो आपको दिखेगा। सब कुछ आपको दिख जाएगा। आपका जो है क्रेडिट कहाँ होगा, तो सेविंग अकाउंट में होगा। एंड दोस्तों नीचे आपको जो है टिक चेक बॉक्स पे टिक कर देना है और टर्म्स एंड कंडीशन है, तो आप चाहोगे तो टर्म्स एंड कंडीशन को आप यहाँ से जो है अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो और देन आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको नीचे कंफर्म पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करोगे तो आपका जो है सक्सेसफुल हो चुका है, यानी दोस्तों आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका जो रिक्वेस्ट नंबर है फिक्स डिपॉजिट का वो आपको जो है यहाँ पे रिसीव कर लिया गया है। सब कुछ अच्छे तरीके से देखने के बाद अब आपको नीचे गो टू रिलेशनशिप के ऊपर क्लिक कर देना है और देन दोस्तों आप फिर से वहीं पे आ जाओगे। अब आपको जो है अपना फिक्स डिपॉजिट चेक करना है तो आपको डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देना है एंड देन दोस्तों फिक्स डिपॉजिट पे क्लिक करके जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो कि आपको 12 से 14 घंटे के अंदर अंदर आपको यहाँ पे जो है शो हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप अपना फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं घर बैठे हुए। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो में कुछ सिखा पाया हूं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।